इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ अ चार्ज्ड सर्कुलर आर्क। हमने रिंग का ई निकाला। ये कहता है कि मान लो एक आर्क है, ध्यान से देखना, ये आर्क है और ये इसका एक्सिस है। आर्क के एक्सिस के ऊपर ई निकालो, जहां ई निकालना है +1। और आर्क यूनिफॉर्म नहीं है, नीचे का एंगल θ1 है, ऊपर का एंगल θ2 है। और आर्क है तो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ वाइज। तो डेंसिटी क्या यूज करेंगे, चार्ज की लैम्डा। ठीक है, ये करने का तरीका, आप एक स्मॉल एलिमेंट लो dq, ये कुछ नहीं पढ़ना आपने, सिर्फ सुनना है। dq ने यहां पर +1 को रिपेल किया, dq ने इस एलिमेंट ने थीटा एंगल बनाया तो ये भी थीटा। तो इसके अंदर de का कंपोनेंट है de cos थीटा, de sin थीटा, और ये एंगल कितना है d थीटा। तो de की वैल्यू क्या होगी, 1/4πε0 dq/r का स्क्वायर। अब ऐसे तो कई एलिमेंट होंगे, एक्स एक्सिस का एक एलिमेंट लो, इस एलिमेंट को इंटीग्रेट कर दो, डी की वैल्यू पुट की, डी की वैल्यू में dq आ रहा है। dq कैसे निकलेगा, लैम्डा इंटू dl, मान लो इसकी लेंथ dl है तो बताया था चार्ज लैम्डा इंटू dl, पुट कर दिया। और उसी तरीके से इस सेक्टर में एंगल इज आर्क बाय रेडियस, d थीटा इज dl/r, d थीटा dl/r, dl निकाल लिया। इस dl को उठा के यहां पे पुट कर लिया और इंटीग्रेशन थीटा की फॉर्म में निकालते हुए लिमिट्स ऐसे पुट की। ये इंपॉर्टेंट है, ये कुछ नहीं पढ़ना आपने, आपने बस ये देखना है। अगर ये सेंट्रल लाइन है जहां पर ई निकालना है, अगर आर्क नीचे है तो एंगल नीचे का θ1 है और ऊपर का एंगल θ2 है। पर फिजिक्स में, मैथ्स में नीचे ऊपर नहीं चलता, नीचे का मतलब है -θ1, ऊपर का मतलब +θ2। तो लिमिट क्या पुट करेंगे, -θ1 से +θ2। अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूं, आपने नहीं करना, आप फाइनल आंसर याद करेंगे, ये आंसर आएगा। अभी लिखना नहीं, रुको। और अभी आधा क्वेश्चन हुआ है, अभी तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड किस में निकाला, एक्स में। अगर वाई में निकाले तो इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर मैं इसे भी इंटीग्रेट करूं सेम तरीका, तो मेरे पास ये आंसर आएगा। तुमने ये प्रूफ नहीं करना, तुमने ये फॉर्मूला बुकलेट में करना है कि तुम्हारे पास जब आर्क गिवन होगा, तुम्हें कोई प्रूफ थोड़ा पूछेगा, तुम्हें नीट या मेज में क्या करेगा, एंगल देगा 30 डिग्री और 60 डिग्री के, तुम सिर्फ वैल्यूज पुट करोगे, Ex और Ey निकालोगे और वेक्टर सम निकाल के Ex² और Ey² निकालोगे। ये इंपॉर्टेंट है, तुम सिर्फ फॉर्मूला नोट कर लो इसका।